नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आज अपने खास बात वही जो सही में मैं बात करूंगी किसानों की हक की बात। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देश की आबादी में 70% लोग किसान हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान अन्नदाता है। किसान लोगों के जीने का सहारा है। लेकिन जब किसानों की आर्थिक स्थिति की बात आती है तो आंदोलन और समझौतों के आगे बात नहीं बढ़ पाती। किसानों की आर्थिक हालत जस की तस बनी हुई है। आर्थिक उदारीकरण का फायदा हर सेक्टर को मिल रहा है, लेकिन किसानों को अपनी ही मेहनत और लागत का पैसा ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देश के किसानों के एक बड़े हिस्से ने विरोध प्रदर्शनों में शिरकत की। उनका ये विरोध भी उपज के न्यूनतम मूल्य के आश्वासन को लेकर था। ये वो दौर रहा जब हालिया इतिहास में पहली बार खेती और किसानी राष्ट्रीय बहस का विषय बना। वैसे ये हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि देश का हर चौथा वोटर पेशे से किसान है। अब किसान आर्थिक और कमजोर होने से गरीबी और संकट के कगार पर पहुंच गया है। नतीजा, देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान और कृषि सेक्टर मरणासन अवस्था को जा पहुंचा है। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, सभी पार्टियां अपने लुभावने हथियार जनता के सामने फेंकना शुरू कर देती है। चुनाव के दौरान ऐसा पिटारा खोला जाता है जिसमें किसान उस पिटारे से निकले लुभावने हथियार का शिकार हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि किसान जिस जिस दौर से गुजर रहा है, नेता को फिर से चांस देना या उस पर विश्वास करने के अलावा किसान के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। किसी एक नेता या पार्टी पर ना चाहते हुए भी किसानों को भरोसा करना पड़ता है। अब देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही देख लीजिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को किसानों की बड़ी चिंता सताने लगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से बड़े बड़े वादे कर डाले। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत में अब खेती किसानी ही सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? किसानों से अब तक किए गए वादों में कितने वादे पूरे किए गए जो अब वादे किए जा रहे हैं? क्या वो चुनाव जीतने के बाद पूरे किए जाएंगे? कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे, उसमें भी पार्टियां लुभावने वादे करेंगी। ये वादे कितने मजबूत हैं, कितने खोखले हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो किसानों के लिए दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में वादे किए हैं, उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतिहार श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। 20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में छटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चैन चैम्बर्स, गोदाम प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे। ये घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादे किसानों के लिए किए हैं। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस प्रदान करके 2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था बीजेपी सरकार करेगी। एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करेंगे एवं श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेगी। बीजेपी केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। बीजेपी बाड़मेर, जालौन और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे। 100 करोड़ के निवेश के साथ ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता प्रदान करेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में क्या चुनावी वादे किसानों के साथ किए हैं। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून लाने की बात कही। सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करने की बात घोषणा पत्र में कही। कृषि बजट के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रारंभ किए गए 12 मिशनों का विस्तार
कर इन्हीं 2 गुना करने की भी बात पार्टी ने कही। किसानों की जमीन कुर्क नहीं होने देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीते 1 साल में ही कृषि की लागत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह से कृषि में इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों की कीमतों में बढ़ोतरी होना, बीते 1 साल में ही इसमें 10 से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक डीजल की कीमतों में औसतन 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही हाल उर्वरक और कीटनाशकों का भी है। 50 किलो की एनपीके उर्वरक की एक बोरी की कीमत 265 से बढ़कर अब करीब 275 हो गई है। बीते साल 2021 और 22 के खरीद विपणन सीजन में धान के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2022 और 23 के लिए गेहूं के एमएसपी केवल 40 रुपए प्रति कुंतल ही बढ़ोतरी हुई। वहीं रोग, खरपतवार, कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो इसमें भी 10 से 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई। खेती किसानी की बढ़ती लागत के साथ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों में फसलों की बिक्री से चिंतित है। हालत यह है कि किसान एक कुंतल धान बेचकर भी 50 किलो डीएपी खाद नहीं खरीद सकता। डीएपी के सरकारी दाम 1206 है, लेकिन किसानों को 1400 से लेकर या 1600 रुपए में मिलती है। गन्ने की फसल के बीच उगने वाली खरपतवार को खत्म करने की दवा को ही ले लीजिए, जो साल 2021 में 170 रुपए की थी, वो साल 2022 में 270 रुपए की आ रही है। 5 साल में गन्ने पर महज 25 से 35 रुपए पर कुंतल बढ़े हैं। किसानों का कहना है कि खेती की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फसल के दाम उस हद तक नहीं बढ़ रहे। अगर यूपी के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ किसानों की सबसे बड़ी और सबसे पहली परेशानी आवारा पशु हैं। इससे किसान खेती छोड़ रहा है। जानवर तैयार फसल को खाकर बर्बाद कर रहा है। ये फसल फिर से तैयार नहीं की जा सकती और किसान इसे खुद ही काट देते हैं। दूसरी परेशानी ये है कि कुछ किसान जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खाद मिलना ही मुश्किल होता है। तो ये था एक ब्यौरा जो चुनावी मुद्दा में किसान को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर चुनावी मुद्दे में ये मुद्दा रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो सरकार है, जितनी भी पार्टियां हैं, क्या चुनावी दौरान के ही समय इन समस्याओं को देखते हैं? इसके अलावा क्या किसानों के पास समस्याएं नहीं होती हैं? आखिर क्यों चुनावी दौरान के ही समय किसानों की समस्याएं नजर आती हैं, उन पर वादे किए जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? कब तक सरकार इस तरह के खोखले और झूठे वादे किसानों से करती रहेगी?